हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सोशलिस। इस वीडियो में हम देखेंगे फ़िल्टर टाइप्स और हम क्यों मैक्सिमली फ्लैट एंड चेबीशेव फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ लो पास फ़िल्टर। तो मैं लो पास फ़िल्टर बना रहा हूँ। अगर आपको लगे कि ये हाई पास फ़िल्टर है तो वेट, ये लो पास फ़िल्टर ही है। मैं अटेन्यूएशन प्रोफाइल बना रहा हूँ। तो ये अल्फ़ा डीबी, ये लो पास फ़िल्टर है। लो पास फ़िल्टर का अटेन्यूएशन प्रोफाइल है ये अटेन्यूएशन प्रोफाइल। अब हम लो पास फ़िल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी, तो अटेन्यूएशन यहाँ पे क्या है? अटेन्यूएशन इनफाइनाइट है, मतलब सिग्नल ज़्यादा वीक रहेगा वहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नल हाई रहेगा क्योंकि अटेन्यूएशन ज़ीरो है। तो अटेन्यूएशन ज़ीरो मीन्स हाई सिग्नल पास होगा, और उसके बाद अटेन्यूएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब सिग्नल पास नहीं होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, एम्पलीट्यूड लो पास फिल्टर का ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब हम देखेंगे हाई पास फिल्टर का अटेन्यूएशन प्रोफाइल। तो अल्फ़ा डीबी एंड नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी। तो हाई पास फिल्टर में स्टार्टिंग में क्या होता है, अटेन्यूएशन बहुत हाई रहता है, इसकी वजह से सिग्नल पास नहीं होता, लो फ्रीक्वेंसी पास नहीं होती। तो अटेन्यूएशन इनफाइनाइट, तो उसके बाद सिग्नल पास होता है, मीन्स अटेन्यूएशन ज़ीरो। तो हम उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं हाई पास फिल्टर का। एम्पलीट्यूड, ये हाई पास फिल्टर है। तो स्टार्ट में क्या रहेगा, अटेन्यूएशन हाई है, मीन्स लो सिग्नल पास नहीं होंगे, उसके बाद सिग्नल पास होगी। ये हाई पास फिल्टर, ये लो पास फिल्टर था। अब हम देखेंगे बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर में क्या होता है, पर्टिकुलरली बैंड पास हो जाता है एंड इसके आजू बाजू का फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे अटेन्यूएशन इनफाइनाइट है, यहाँ पे अटेन्यूएशन इनफाइनाइट है। तो दोनों साइड अटेन्यूएशन इनफाइनाइट है, मीन्स यहाँ पे सिग्नल पास नहीं होना चाहिए, सिग्नल ज़ीरो होना चाहिए। और यहाँ पे अटेन्यूएशन ज़ीरो, मीन्स यहाँ पे सिग्नल पास होना चाहिए। तो अब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख लेते हैं इसका, बैंड पास फिल्टर का। तो अटेन्यूएशन इनफाइनाइट मतलब सिग्नल ज़ीरो, देन अटेन्यूएशन ज़ीरो मीन्स सिग्नल रहेगा और ये पर्टिकुलर बैंड पास होगा, एंड वापस अटेन्यूएशन इनफाइनाइट मीन्स सिग्नल ज़ीरो। तो ये बैंड पास फिल्टर है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी एंड अटेन्यूएशन इन dB। तो बैंड स्टॉप फिल्टर मीन्स पर्टिकुलर बैंड स्टॉप होना चाहिए एंड साइड के फ्रीक्वेंसीज पास होने चाहिए। तो जो बैंड हमें स्टॉप करना है वहाँ पे अटेन्यूएशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो यहाँ पे अटेन्यूएशन क्या है, इनफाइनाइट, और यहाँ पे आजू बाजू ज़ीरो। तो अटेन्यूएशन इनफाइनाइट एंड अटेन्यूएशन ज़ीरो, अटेन्यूएशन ज़ीरो। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर का। तो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस एंड ये एम्पलीट्यूड एक्सिस। अटेन्यूएशन ज़ीरो मीन्स सिग्नल पास होना चाहिए, उसके बाद अटेन्यूएशन इनफाइनाइट मतलब सिग्नल पास नहीं होना चाहिए। तो सिग्नल पास नहीं होगा तो ज़ीरो सिग्नल, देन अगेन
अटेन्यूएशन 0 मतलब सिग्नल पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर बैंड स्टॉप हो गया है। सो नाउ वी विल सी वाई वी यूज़ नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी। इन नॉर्मलाइजेशन हम फिल्टर के कंपोनेंट के वैल्यूज़ कन्वीनियंट फ्रीक्वेंसी एंड कन्वीनियंट इम्पीडेंस लेवल पे सेट करते हैं। अ फिल्टर इज़ ईजी टू बी एनालाइज्ड इफ़ इट इज़ नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी को हम ओम से दिखाते हैं, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा सी। नाउ लेट्स सी व्हाई मैक्सिमली फ्लैट एंड चेबीशेव filter is used. The analytical synthesis of spatial filter characteristics such as low pass, high pass, band stop is very complicated. Hence we use Butterworth and Chebyshev filter realization, both analyzed in normalized low pass configuration. And this normalized low pass filter means Butterworth and Chebyshev filter serves as basic building block from which all filters can be derived. Once we know designing of Butterworth and Chebyshev filter, then we will proceed to distributed element for implementing the filter. Now question come, why distributed? So the answer is at frequency above 500 MHz, lump elements such as inductor and capacitor are unsuitable. That's why we learn Richards transformation, which convert lumped element into distributed element. Then we will see what is Kuruda identity. So we use Kuruda identity because series inductance implemented by short circuit transmission line segment is more complicated. And we will also see Kuruda's different identities. So join us for future videos and don't forget to like and subscribe our channel. Thank you.